चंद्रशेखर रावण ने देश के गृह मंत्री को एक पत्र लिखा और गृह मंत्री और पूरा सरकार ऐसे-ऐसे हो गई। क्यों हो गई? ये आपको पढ़ के पहले पता चलेगा। प्रति माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार। ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध, पुतला व चित्र जलाने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने वाली राष्ट्र विरोधी घटनाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करिए। आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घटित अत्यंत गंभीर, निंदनीय व राष्ट्र विरोधी घटनाओं से न केवल सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ, बल्कि देश की आंतरिक शांति और सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पहुंचा है। भारत के संविधान निर्माता जो झूठ है, संविधान एक व्यक्ति ने नहीं निर्माण किया है। आधुनिक भारत के शिल्पकार, ये भी झूठ है। कौन सा आधुनिक भारत के शिल्पकार? भारत सदियों से रहा है और बहुत सम्मान से रहा है। शोषित वंचित महिलाओं के लिए मुक्तिदाता, कोई मुक्तिदाता नहीं, किधर मुक्तिदाता? लेकिन ये सब आडंबर अंबेडकर जी के नाम के साथ अब प्रचलित हो गए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के विरुद्ध असामाजिक एवं विद्वेषपूर्ण तत्वों द्वारा सुनियोजित रूप से विवाद खड़ा किया गया। 26 दिसंबर को ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब का पुतला जलाने का प्रयास हुआ। 1 जनवरी को उनकी तस्वीर जलाने का प्रयास हुआ। महोदय, ये उकसाने वाला काम है और महोदय, इस पर आप एनएसए लगाइए इस बारे में। जय भीम। इन चंद्रशेखर आजाद। अब सरकार ने, अब देखिए कैसे मिली जुली जगह मायावती को खत्म करके, जो बहुजन में मायावती ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, जो करती थी, मायावती को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर रावण को भाजपा ने ही खड़ा किया है। ये पॉलिटिकल बिरादरी में हर कोई जानता है कि भाजपा की बेटी है। उसके बाद इनकी चिट्ठी हुई। उसके बाद ग्वालियर के अधिवक्ता और ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को सरकार गिरफ्तार कर लेती है। उन पर कथित रूप से भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर जलाने और उनके खिलाफ कथित टिप्पणी करने का आरोप तय किया गया है। 2 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तारी का जो मुख्य कारण बताया गया, एडवोकेट अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस, क्राइम ब्रांच और छावनी थाना ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कथित रूप से तस्वीर जलाई और उनके विरुद्ध अपमानजनक कथित भाषा का प्रयोग किया। इस घटना के बाद दलित संगठनों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह विवाद कुछ समय से चला आ रहा है। विवाद की शुरुआत ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर हुई थी। इस दौरान अनिल मिश्रा पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और इस प्रतिमा का विरोध किया और उनके खिलाफ ग्वालियर और महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज कर लिए गए। अक्टूबर 2025 में अपने समर्थकों के साथ एक मंदिर में वो पाठ करना चाहते थे। पुलिस ने उनको पाठ नहीं करने दिया अनिल मिश्रा को, और सीएसपी हिना खान उनके साथ तीखी बहस करती हुई वीडियो में कैमरे में कैद हुई। अब हाल में जनवरी अभी जो लगा उन पर आरोप कि बाबा साहब की तस्वीर जलाया है, इसलिए अनिल मिश्रा सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको कोर्ट में उनको पेश किया गया। उन पर चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों ने एनएसए लगाने की मांग की और प्रदर्शन किया है। इस मामले में अक्टूबर में जब पहली एफआईआर हुई थी, तब वकीलों के एक पूरे समूह ने अनिल मिश्रा के समर्थन में प्रदर्शन किया था। उनका तर्क था कि यह एक राजनीतिक साजिश है और पुलिस दबाव में काम कर रही है, और यही आगे भी दिख रहा है। आपको बता दूं कि यही मध्य प्रदेश की सरकार है, अंबेडकर जी का अपमान राष्ट्र का अपमान बना दिया, और यही मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की भाजपा सरकार, इसने कोर्ट में रामचंद्र जी भगवान श्री राम को जातिवादी कहा, वो हलफनामा दाखिल किया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इन पर कोई बात नहीं होगा, क्योंकि हिंदू तो मानसिक रूप से भाजपा का गुलाम है, संघ का गुलाम है, वो ये मानते हैं गुलामी इनको निचोड़ो जितना निचोड़ना है। तो ये बात हुआ। उन पर कई धाराएं लगाई गई है, उनके साथियों पर कई तरह की धाराएं लगाई गई है, और इसमें आपको अनिल मिश्रा, अमित दुबे, गौरव व्यास, मोहित शर्मा, इन सब पर एक तरफा कार्रवाई करके और ये लगाई गई है। लेकिन वहीं भीम आर्मी इस चंद्रशेखर रावण के
भीम आर्मी का वहां का अध्यक्ष है विनय रतन सिंह और सुनील अस्ते, इसने मनुस्मृति जलाई। इसके खिलाफ सरकार ने कुछ नहीं किया, अभी 25 दिसंबर को जलाई। इसके खिलाफ न केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ किया, न मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया। अंबेडकर का चित्र जलाना जेल का पैगंबरवाद है, जेल जाने का कारण बन गया, लेकिन मनुस्मृति जलाने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपको ध्यान हो, ये देखिए मनुस्मृति जलाने की पूरी श्रृंखला शुरू की गई। और यही नहीं, ये लिटरेचर तक लिख रहे हैं मनुस्मृति क्यों जलाई गई। ये देखिए इनके, मैं इन लोगों के भीमयानियों के सारे लिटरेचर्स भी खरीद के ला रहा हूं इनको समझाने के लिए। आप देखते होंगे कि एक प्रियंका गौतम थी दिल्ली में, मनुस्मृति जलाने वाली को प्रश्रय देते हुए भाजपा ने उसको टिकट दिया था, उसका फोटो भी दिखाओ, उसको बकायदा उसको टिकट दिया था, चुनाव लड़ाया था, चुनाव वाले हार गई। तो मनुस्मृति जलाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन अंबेडकर का कथित तस्वीर जलाया गया तो कार्रवाई। तो क्या अंबेडकर पैगंबर मोहम्मद हो गए? सवाल ये उठता है कि क्या अंबेडकर एक इस्लाम ही है जहां पर उनके पैगंबर की तस्वीर बनाना या उनके खिलाफ या उनके कुरान के खिलाफ कुछ करने पर गला काटा जाता है, कानूनी कार्रवाई होती है? तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दूसरा पैगंबर पैदा कर दिया भारत में हिंदुओं के खिलाफ अंबेडकर के रूप में? जी हां, पैगंबर पैदा किया,